आज हम आपको क्लास 7, 8, 9 और 10th और बाकी सारे जितने प्रतियोगी परीक्षाएं होती है तो उसमें माध्य, माध्यक और बहुलक विशेषकर पूछा जाता है। मान लीजिए आपको 1, 3, 4, 7, 5 का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है। मान लीजिए आपको केवल माध्य ही निकालना है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या। इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है x बार इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब होता है सभी पदों को जोड़ दें, और सिग्मा एफ आई का मतलब है कि जितने नंबर्स हैं उसको लिख दें। तो इसमें कितने नंबर्स हैं? n इक्वल टू, n कहते हैं पदों की संख्या। तो कितने पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है तो n इक्वल टू 5 लिखेंगे। तो x बार बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब सभी प्रेक्षणों का योग जितने भी है सबको जोड़ दिया जाए। 1 + 3 + 4 + 7 + 5, मतलब आपको जितने नंबर दिए गए हो उनको जोड़ दे और गिन के देखें कि n का मान कितना आ रहा है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, n का मान 5 आ रहा है। मान लीजिए आपको 7 संख्याएं दे दी हो तो n की जगह पे 7 रखेंगे, तो इसमें n की जगह पे क्या रखेंगे? 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। अब इन सबको पहले जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 3 × 4 = 4, 8, 8, 7, 15 और 15, 5, 20, 20 बटे 5, तो 5 चौके 20, 4 बार में तो x बार इजिकल टू 4, मतलब हमारा माध्य कितना हो गया? 4। अगर आपको माध्यिका निकालना हो, इसी संख्या क्या निकालना हो? माध्यिका निकालना हो, तो माध्यिका निकालना भी एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन उसमें दो तरह का माध्यिका होता है, एक सम संख्या वाला, एक और एक विषम संख्या वाला। तो सम संख्या और विषम संख्या पहले समझे। सम संख्या माने होता है कि जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, 2 से पूरा कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। और विषम संख्या मतलब होता है कि जो 2 से पूरा ना कटे, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। जो 2 से पूरा ना कटे उसको विषम संख्या, और जो 2 से पूरा कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। अब माध्यिका देखिए कैसे निकालते हैं। इसी संख्या का अगर माध्यिका निकालना हो तो सेम प्रोसेस करना है, लेकिन माध्यिका में बस सम संख्या और विषम संख्या का ध्यान रखना है कि कितनी संख्याएं हैं, वो सम है कि विषम है। माध्यिका का 2 फॉर्मूला होता है। माध्यिका इक्वल टू, अगर संख्याएं विषम हो, विषम संख्या के लिए तो विषम हो तो n + 1/2 का फॉर्मूला यूज करते हैं। n + 1/2 वा पद। अगर सम संख्या हो तो n/2 + n/2 + 1वां पद बटे 2 भाग देते हैं। तो सबसे पहले विषम संख्या का सीखिए कि विषम संख्या का कैसे होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, n का मान कितना है? 5, मतलब ये कौन सी संख्या है? सम है कि विषम है? तो ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। अगर यहाँ पे 6 आ जाए तो क्या होगा? सम संख्या है। n का मान कितना आ रहा है? 5, तो मतलब ये विषम संख्या। अब माध्यिका का फॉर्मूला है, लिखेंगे माध्यिका बराबर विषम संख्या है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n + 1/2 वा पद। n का मान कितना है? 5, तो 5 + 1/2, तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6 बराबर 6/2, 2 तिहाई 6 इक्वल टू 3वां पद। वह पद आपको हमेशा लिखना है, क्योंकि माध्यिका का जो मान है वो इन पदों के अनुसार ही आता है। इसमें 3वां पद जो आएगा वही माध्यिका होगा। तो इस तरह हम लोग 3वां पद गिन के नहीं बता सकते इसको पहले हम आरोही क्रम में सजाएंगे, मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। तो आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे? जो सबसे पहले छोटा है, इसमें सबसे छोटा क्या है? 1, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5 और उससे बड़ा 7। अब देखिए माध्यिका का मान हमको कितना है? 3वां पद।
तो इसमें गिन देंगे तीनों पद कितना होता है, 1 2 और 3, तो तीनों पद की जगह पे क्या आ रहा है 4, तो ये हमारा हो गया माध्यिका। तो विषम संख्या हो तो हमको ये फार्मूला यूज करना है, और सम संख्या हो तो उसका एक और फार्मूला है, मतलब वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट फार्मूला नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी उसको बना सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। अगर आपको मेथड से बनाना है, मतलब जिस तरीक़ा से बनाया जाता है उस तरीक़ा से बनाना है, तो भी हम आपको सिखा देंगे, लेकिन आप वीडियो लंबी हो जाए इसलिए आपको वीडियो लंबी ना हो इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया जा रहा है। मान लीजिए आपको सम संख्या दी हुई हो, सम संख्या मतलब n का मान कितना दिया हो, 4 दिया हो, चाहे 6 दिया हो या 8 दिया हो, n का मान सम संख्या दिया हो, जैसे 2 4 1 5 7 1 2 3 4 5 6, n का मान कितना हो गया इसमें 6, तो n का मान 6 हो गया, मतलब ये सम है कि विषम, सम संख्या है, सम संख्या है, इसका माध्यिका निकालना है। सम संख्या है तो इसका माध्यिका निकालना है। विषम संख्या होगा तो n+1/2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन सम संख्या है तो सम संख्या अगर है तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक कैसा है देखिए, पहले जो n का मान दिया होगा, n का मान जो दिया होगा उसमें क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। 6 दिया है, n का मान 6 है तो उसमें 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये फार्मूला है, फार्मूला के आधार पर हम बता रहे हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग बढ़ते क्रम में सजा देंगे, मतलब आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले 1 2 4 5 7 और 7। अब अगर सम संख्या हो तो कितना है यहाँ पे तीनवां पद, तीनवां पद। तो अब क्या करेंगे कि इसमें से तीनों पद गिनेंगे, 1 2 3, 3 की जगह पे क्या आ रहा है 4, लेकिन अगर सम संख्या है तो इससे एक और बढ़ा लेंगे, तो 4 1 कितना हो जाएगा, तीसरा पद और एक चौथा पद, तो 4 और 5, तो 4 + 5 कर देंगे, मतलब जो पद आए कटाने पर, अगर 4 पद आ जाए तो 4 पद उसके अगला पद, मतलब 3 पद आया तो वो वाला पद और उसके अगला पद, तो 4 और 4 के बाद क्या है 5, और इसमें क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो 4 5 कितना हो जाएगा 9, 9/2, 9 में 2 से भाग कर देंगे तो 4.5 आएगा, मतलब इसकी माध्यिका कितनी हो गई 4.5। अगर सम संख्या रहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और विषम संख्या रहे तो पीछे में आपको बताया गया है, विषम संख्या रहे तो n+1/2 का फॉर्मूला यूज करना है, अगर सम संख्या रहे तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको माध्यिका निकालने आ गया। अब बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालना एकदम ईजी है। बहुलक क्या होता है, जो परीक्षण में सबसे ज़्यादा बार आता है, मतलब जो नंबर्स दिए रहते हैं उसमें जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को बहुलक लिख देते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है अधिकतम बार आई हुई संख्या, बहुलक बराबर अधिकतम बार आई हुई संख्या, आई हुई संख्या। अब मान लीजिए इसी का आपका बहुलक निकालना है, इसी का बहुलक निकालना है, तो देखिए इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 7 इसमें 2 बार आया है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 7। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2 3 3 4 2 3 और 2, इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक में क्या करेंगे, बहुलक का एक और नियम है कि मान लीजिए आपको 2 संख्याएं बराबर ही हो गई, 1 2 कितना बार है 1 बार 2 बार और 3 बार, 2 कितना बार है 3 बार, और 3 कितना बार है 1 2 और 3, तो 3 कितना बार है 3 बार, दोनों मतलब 3 बार है। तो इसमें जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या दी हुई होती है उसी को बहुलक लिख देते हैं। तो 3 बार है तो 3 ही लिख देंगे, लेकिन 2 3 बार है तो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुलक कहता है कि हमको अधिकतम संख्या चाहिए, मतलब जो अधिकतम बार आए उसी को बहुलक में लेना चाहिए। तो 3 जो है 2 से बड़ी संख्या है, इसलिए 3 को हमने बहुलक ले लिया। अब एक और फार्मूला है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इस फार्मूला का यूज कब होता है, जब आपको माध्यिका, चाहे इसमें से बहुलक माध्य और माध्यिका में से कि कोई दो दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको माध्यिका 3 दे दिया और माध्य 2 दे दिया, तो पूछेगा कि बहुलक निकाले। तो इसको कैसे यूज करते हैं, तो 3 गुणे, मान लीजिए आपको माध्यिका 3 है तो 3 माइनस 2 गुणे
माध्य कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। तो 3 3 9 माइनस 2 दूना 4, 9 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 5। तो बहुलक निकालने का ये शॉर्ट ट्रिक है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको माध्यिका दे दी जाएगी, माध्य दे दिया जाएगा और पूछेगा कि बहुलक निकाले, या बहुलक दे दिया जाएगा, माध्यिका दे दी जाएगी और पूछेगा माध्य निकाले। तो बस इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और बहुलक, माध्यिका या माध्य का मान निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक